अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज का ये वीडियो जो है वो स्पेशली यानी खुसूसी तौर पर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। आमतौर पे उर्दू मीडियम के अंदर जिनका साइंस होता है 10वीं जमात के अंदर या 12वीं जमात के अंदर, तो उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है वो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। तो अगर आपके कोई दोस्त है या उर्दू मीडियम से जो भी पढ़ रहा है तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। जब भी मैं उर्दू मीडियम से रिलेटेड अगला वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चले बिना किसी तमहीद के जो है वह हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो है नबातात और पानी में ताल्लुक़, जो कि शायद सबक नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 6 है स्टेट बोर्ड की बुक में। अब उर्दू मीडियम के लिए स्टेट बोर्ड का कोई भी 11th-12th का जो है वो टेक्स्ट बुक नहीं मिलता, इधर उधर से ही कुछ ना कुछ उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती। जैसे 10th के अंदर उर्दू मीडियम का खुसूसी तौर पर साइंस का बुक होता है, वैसा कोई टेक्स्ट बुक जो है वो उर्दू मीडियम का 12th का नहीं होता है। तो जो भी टीचर के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या इधर उधर से जहाँ से आपको नोट्स मिलते हैं वही जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के इस चैप्टर के अंदर, इस सबक के अंदर हम देखेंगे नबातात और पानी के दरमियान ताल्लुक़ क्या होता है। तो उसको समझने से पहले जो है वो हम पानी को समझते हैं, है ना। पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट इंग्लिश के अंदर, जिसे आलमी मोहल्लिल कहा जाता है उर्दू में, ठीक है। तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है सभी को पता है। ये ज़िंदगी की शुरुआत के लिए सबसे बुनियादी जुज़ है कि ज़मीन के ऊपर जो है वो आपको पता है, सभी को आपको नियर अबाउट पता है कि 71% जो है वो हमारे यानी पानी है, 71% पानी है और 29% जो है वो ज़मीन है यानी ड्राई लैंड है। तो इतना ज़्यादा पानी हमारे पास अवेलेबल है, मतलब 71% अवेलेबल है। तो ये पानी जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ कैसे करता है और नबातात के दरमियान ये किस तरीके का खुसूसी जो है वो बंदिश बनाता है। नबाताती खलिए में 90% से ज़्यादा पानी होता है। हैवानी खलिए के अंदर 70 से 80% पानी होगा, मगर नबाताती खलिए के अंदर जो है वो 90% तक पानी हो सकता है। अब नबातात के अंदर यही जो है वो अमल तरसील करता है, यही जो है वो पानी ही जो है वो तमाम जो अफ़ाल होते हैं उन्हें क्या करता है, मुकम्मल करता है। पर हैवानात के अंदर पानी से ही बना हुआ यानी कि एक जो पेचीदा बाफ्त होती है जिसे हम कहते हैं खून, वो होता है। तो इस वजह से पानी का जो है वो कॉन्सनट्रेशन जिसे कहेंगे हम, यानी कि जो मिकदार है वो नबाताती खलिए में ज़्यादा है। तो पानी के कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सभी को पता है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। ये एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो जॉइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपने बुनियादी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा और ये सभी को पता है, 8वीं 9वीं के बच्चे को भी पता होता है। तो उसके हम डिटेल में जाते नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आगे जो खसूसियत बनती है उसे हम डिस्कस करेंगे। देखें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके देखते हैं इन चीज़ों को। देखो, कमरे के दर्जा हरारत पर जो है वो पानी क्या होता है, माए होता है ना। इसका जो मेन जो हालत है, यानी जो मादे की 3 हालतें होती है आपको पता है, ठोस, माए और गैस। तो मादे की इन 3 हालतों में से जो मेन हालत है, जो कमरे के दर्जा हरारत पर एट रूम टेम्परेचर जो पानी होता है वो होता है माए हालत में, यानी लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, ओके। और ये किससे बना होता है, ये 2 किस्म के जौहर से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो है वो पानी बनता है। कीमियाई ज़ाब्ता इसका H2O है, अभी ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम वगैरह आपको दिख ही रहा है ये शक्ल के अंदर। देन इसका जो पीएच होता है, जिससे हम असास और तेज़ाब को का जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसे गिनते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो पानी का जो पीएच होता है, यानी कि इसका जो है ना ही ये असास होता है और ना ही ये तेज़ाब होता है, ना ही तेज़ाबी है और ना ही असासी है, ये होता है मोतदिल, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। मतलब अगर हम डिस्टिल वाटर को ले या रेन वाटर को ले या बारिश के पानी को ले या हम जो है वो डिस्टिल वाटर को ले, तो ऐसी सूरत हाल में पानी का जो दर्जा हरारत नहीं, पीएच जो होता है वो होता है मोतदिल, यानी कि 7 होता है। मतलब ना ही असासी और ना ही तेज़ाबी। इसको आलमी मोहल्लिल कहा जाता है, याद रखें, क्योंकि महलूल जो होता है वो 3 चीज़ों से बनता है। महलूल आपको भी पता है, यानी मुनहिल और मोहल्लिल, इससे मिलकर बनता है महलूल। आम सी केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो अब ये जो मोहल्लिल होता है तो ये आलमी मोहल्लिल है। अब इसे क्यों आलमी मोहल्लिल कहा जाता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि पानी को क्यों आलमी मोहल्लिल कहा जाता है, तो पानी को इसलिए आलमी मोहल्लिल कहा जाता है क्योंकि
बहुत सारे मुनहिल यानी बहुत सारे सॉल्यूट पानी के अंदर जो है वो आसानी से हल हो जाते हैं यानी कि डिज़ोल्व होते हैं, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व इनटू द वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक बात याद रखें, जब हम किसी भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं साइंस को तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरा भी जब 10वीं तक उर्दू मीडियम था तो मुझे लगता था कि उर्दू में साइंस आसान है, बट जब मैं आला तालीम के लिए गया या मास्टर्स वगैरह होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अंग्रेज़ी में सबसे आसान है जो है वो तालीम हासिल करना एज़ कम्पेयर टू अवर रीजनल लैंग्वेज। तो उर्दू उर्दू तो बड़ी मतलब कि ज़बान ऐसी है कि इसमें तो अगर हमने मखरज के अगर इधर उधर कर दिया तो माना तब्दील हो जाते हैं। तो उर्दू के अंदर साइंस पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज ही है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम सही तरीके से, हमारा अगर उर्दू पर उबूर हो, हमारी मादरी ज़बान है, तो यकीनी तौर पर हम बड़ी आसानी से जो है वो उर्दू के अंदर साइंस को पढ़ सकते हैं। और मादरी ज़बान में कोई भी इल्म हासिल करना ये बहुत ही लंबे अरसे तक याद रहता है, जबकि दूसरी ज़बान के अंदर हम एक मियारी तौर पर, जिसे हम बोल सकते हैं थोड़े से वक्त के तौर पर, आर्जी तौर पर जो है वो हम उसे याद रख सकते हैं। तो उर्दू के अंदर जो है वो आप लोगों की सबसे पहले उर्दू अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है वो आप उर्दू के अंदर सही तरीके से तालीम हासिल कर सकते हैं। और उर्दू का जो है वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर लेकर गया है, उसे कोई रिलीजन से जोड़ देता है, वो सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन उन मामलात में पढ़ना भी नहीं है। अभी देखिए, ये मोतदिल होता है, देन इसके सालमात में अच्छा कोहेजिव और अडहेजिव फोर्स होता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, अडहेजिव फोर्स क्या होता है और कोहेजिव फोर्स क्या होता है। फोर्स को मेरे ख्याल में उर्दू के अंदर कहा जाता है ताकत। ओके, तो एडहेजिव ताकत और कोहेजिव ताकत बोलने से अच्छा है कि हम एडहेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स ही बोले। इसका उर्दू का ट्रांसलेशन आई थिंक अगर होगा भी तो मुझे जहन में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही लिख दिया। तो आप इसे कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर अगर हम समझते हैं, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो हमें दो टाइप में मिल रहा है। एक तरफ मिल रहा है एडहेजिव फोर्स, ठीक है, एडहेजिव फोर्स, और दूसरी तरफ हमें मिल रहा है कोहेजिव फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं कि कोहेजिव फोर्स क्या होता है और एडहेजिव फोर्स क्या होता है। देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन को बनाएंगे तो देखो किस तरीके से होता है। ऐसा फोर्स या ऐसी ताकत, ऐसा फोर्स या ऐसी ताकत जो कि यकसा सालमात के दरमियान होती है। मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ऐसा ताकत, ऐसी फोर्स, ऐसी कुव्वत, हाँ फोर्स को आई थिंक कुव्वत कहा जाता है, कुव्वत, हाँ, ऐसी कुव्वत जो कि यकसा सालमात यानी सिमिलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम H2O का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो ये H2O और H2O के दरमियान जो रहेगा इसको हम कहेंगे दैट इज दी एडहेजिव फोर्स, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा कुव्वत, ऐसी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुव्वत यानी जिसको हम क्या कहते हैं, कशिश नहीं, कशिश नहीं तो क्या कहेंगे उसे, अट्रैक्शन को हम कहते हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ऐसी कुव्वत जो यकसा सालमात के दरमियान, हाँ, द ऐसा ऐसी कुव्वत कशिश जो कि यकसा सालमात के दरमियान होती है, यानी वो कुव्वत कशिश जो कि यकसा सालमात मतलब वाटर और वाटर के बीच में, बेंजिन और बेंजिन के बीच में, जैसे कि आप पेट्रोल और पेट्रोल के सालमात के बीच में, मतलब यकसा सालमात के दरमियान अगर होंगी तो उसे हम कहेंगे दैट इज दी एडहेजिव फोर्स। कोहेजिव फोर्स इसका अपोजिट है, यानी ऐसा या ऐसी कुव्वत, ऐसी कुव्वत कशिश जो कि मुख्तलिफ सालमात के, मुख्तलिफ सालमात के दरमियान होती है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर अगर हम समझ लीजिए कि H2O है और उसके साथ में यहाँ कोई सॉइल पार्टिकल है, उसके दरमियान अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो बन जाएगा। देन अगर समझ लीजिए यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर समझ लीजिए अल्कोहल है, उसके दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक तरफ हमने वाटर लिया हुआ है और दूसरी तरफ समझ लीजिए हमने सॉइल या अल्कोहल या कोई भी दूसरा पार्टिकल, मतलब दो मुख्तलिफ सालमात के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो क़ुव्वत कशिश होगा, और ऐसा क़ुव्वत कशिश जो यकसा सालमात के दरमियान हो, उसे कहा जाएगा एडहेसिव फोर्स।
और ऐसा कुव्वत कशिश जो कि मुख्तलिफ सालमात यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा उसे कहा जाएगा एडहेसिव फोर्स। तो पानी के अंदर ये दोनों भी अच्छा होता है, ये इसका अपने अपने सालमात के साथ भी बड़ी अच्छी कुव्वत कशिश होती है, और जो मुख्तलिफ सालमात होते हैं दूसरे जो केमिकल कंपाउंड्स होंगे, दूसरे जो मुरक्कबात होंगे उनके सालमात के साथ भी इसकी कुव्वत कशिश, इसके बीच में अट्रैक्शन काफ़ी बेहतर होगा, तो उसे कहा जाता है दैट इज़ दी कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो अब पानी के अंदर जो नबातात का ये जो मेन टॉपिक है, जनरली एग्जाम में आने वाला यानी इम्तिहानात में पूछा जाने वाला टॉपिक है नबातात का पानी जज्ब करने वाला उज़ू। अब नबातात यानी वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन इन प्लांट्स, अब वो तो आप सभी को पता है जड़ होता है। अब जड़ जो है नबातात का एक अहम उज़ू है। यहाँ पर आप डायग्राम देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखो ये डायग्राम रहने वाली है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो आपको मैं समझा कर देता हूँ। तो जड़ जो है यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, उसको आप उस पर जो है वो नज़र डाल सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। जड़ जो है वो नबातात का एक अहम उज़ू होता है। ठीक है, और ये नबातात को ज़मीन में गिरफ्त बनाने में और पानी को जज्ब करने में, मतलब इसके दो इम्पॉर्टेंट काम हैं, दो जो अफ़ाल है। नंबर एक कि ज़मीन के अंदर ये गिरफ्त बनाता है, एंकर करता है सॉइल के अंदर, और दूसरा पानी को जज्ब करता है। पानी को जज्ब जो है वो करने वाला इसका ख़ास और मखसूस जो ऑर्गन है वो रूट हेयर है, जो यहाँ पर मैंने इसे जड़ बाल कहा जाता है उर्दू में, वो लिखा हुआ है। तो ये इसका एक अलग से हम पूरा खाका देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो है वो क्या करता है, यहाँ पर पानी को जज्ब करने में मदद करता है और नबातात की गिरफ्त बनाता है। एक जड़ के अंदर 3 अहम हिस्से होते हैं। अब वो 3 अहम हिस्से कौन कौन से हैं? वो 3 अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहला है बालीदगी वाला हिस्सा, मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, दूसरा है इंजज़ाब का हिस्सा, और तीसरा है नशोनुमा वाला हिस्सा, जिसे इंग्लिश के अंदर जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन, जोन ऑफ मैचुरेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर पर्पल कलर से यहाँ पर एक किया हुआ है, तो ये है जोन ऑफ दैट इज़ दी मैचुरेशन, मतलब ये जितना भी ऊपर का ये वाला जितना पार्ट हमें दिख रहा है ये वाला, तो दिस इज़ दी जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन, सॉरी मैचुरेशन, मतलब यहाँ के खलियात जो है वो मुकम्मल तौर से बालीदगी पा चुके हैं। अब वो तकसीम नहीं होंगे, अब कभी भी वो तकसीम नहीं होंगे, और ये काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है यानी मजबूत होता है। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा जिसे हम कहते हैं मजबूत, है ना। ये एरिया जो है वो काफ़ी मजबूत रहेगा, बहुत ही मजबूत वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ के तमाम खलियात की जो है वो तकसीमी जो खसूसियत होती है वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो G0 फेज़ में जाते हैं। अगर आपने खलिए का दौर पढ़ा होगा, सेल साइकिल पढ़ा होगा, खलवी तकसीम, तो आपको पता है G0 फेज़ में जाने से वो परमानेंट स्टेज बन जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो मैं बना रहा अभी यहाँ डॉटेड कर रहा हूँ ये हिस्सा है, इसको कहा जाता है जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि इस जगह पर है रूट हेयर्स। इस जगह पर क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर्स, यानी जड़ बाल प्रेजेंट है, जड़ बाल मौजूद होते हैं। तो इस जगह पर होता है पानी का इंजज़ाब। ये जो जड़ बाल होते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं, ये पानी को जज्ब करते हैं, और पानी को जज्ब करने के बाद इसे ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होता है। वो अलग एसेंट ऑफ सैप हम अलग पढ़ेंगे उसे। तो और तीसरा हिस्सा जो यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने ये किया हुआ है, इसे फिर से मैं डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो मैं ब्लू कलर का यहाँ पर ये जोन बता रहा हूँ, दैट इज़ द जोन ऑफ इलोंगेशन, मतलब यहाँ मौजूद होती है मकसीमी बाफ्त यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये मकसीमी बाफ्त जो है वो लगातार तकसीम होती है और जड़ को जो है वो आगे बढ़ाती है, और एकदम आखिरी में होता है रूट कैप यानी जड़ टोपी। तो अब ये क्या काम करता है, जैसे जैसे ज़मीन में जड़ आगे जाता है तो जाहिर सी बात है ज़मीन तो काफ़ी सख्त है, तो जड़ को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो मुर्दा खलियात से मौजूद जड़ कैप यानी रूट कैप जिसको हम कहते हैं, जड़ टोपी होती है, जो रूट के जो है वो रूट टिप को जो काफ़ी नाजुक होती है उसकी हिफाजत करती है। मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, नशोनुमा के हिस्से में जो है वो खलवी तकसीम हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जज्ब हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये मजबूत है जो कि क्या कर रहा है, एंकरिंग के अंदर, यानी कि जो काम कर रहा है वहाँ पर जड़ को मजबूत रखने का, प्लांट को जोड़े रखने का ज़मीन से। तो ये सारे, अब इसके अंदर पानी जज्ब कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से देखेंगे इंशाल्लाह। और अभी के लिए जो है वो ये नोट्स बनाए, डायग्राम बनाए, जैसे मैंने कलरफुल नोट्स यहाँ पर बनाए आप भी वैसे ही बनाए, जिससे पढ़ाई में जो है वो दिलचस्पी बढ़ती है। अगर हम जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे ना उतना अच्छा हमारा जो है वो जल्दी याद करने की हमारी सलाहियत बढ़ेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रूट हेयर के अगले पॉइंट से। इस चैप्टर को मैं पूरा यहाँ पर कवर करके दूंगा, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबसे ये शेयर करें और
उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को बताएं, 10वीं के और 12वीं दोनों स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक अल्लाह हाफ़िज़।